दोस्तों, एक दिन की बात है। ठंड का समय था। घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम ख़त्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। मेरे नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में एक अमीन का काम करते थे। रोज की तरह ही उस दिन काम ख़त्म करके वो अपने घर की ओर गाड़ी से रवाना हो रहे थे। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था, तो वे और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो गई है और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय भी लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए, तो जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय 11 बज चुका था। गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीरान में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज़ होकर घर छोड़ जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूँ हूँ सी सिसकियाँ गूंज रही थीं। फिर नाना जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवर से भरा हुआ है। रात भर यहाँ मत रहो, नहीं तो जान भी जा सकती है। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पर थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग भी आ चुके हैं। तब उन्होंने सारी बात अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं इसे घर ले आया। पर पापा को कुछ संदेह सा हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है। रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर न ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करती। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठा कर ले जाओ और खाना बना दो। फिर उसने जवाब कुछ नहीं दिया, बस हूँ की आवाज़ ही बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे चली गई। रसोई में सारा सामान रखवा कर माता जी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। देखा उसका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट में रसोड़े में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियों को थैलों में निकाल रही थी। उसने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा कि यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था, तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा भी देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो पल्लू उतना खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और वो हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो।
ये सब सोचकर उन्होंने कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बना कर रखना, और वहाँ से निकल गईं। मन अभी तक उनका परेशान ही था, कभी अपने कमरे, कभी बच्चों के, कभी बाहर, सबको देख ही रही थीं। कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 ही मिनट हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी और वहां पहुंचकर आई। जैसे ही उन्होंने रसोई घर को देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए। न उनसे आगे जाया जा रहा था, न पीछे। उनके दिल की धड़कन रुक सी रही थी। वो औरत रसोड़े में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोड़े में मछलियाँ और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं रहा, और खुशी से कभी कभी वो आवाज़ें भी निकाल रही थी। हू सी आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थीं। रसोड़े पिछवाड़े में होने की वजह से लोगों का इतना ध्यान भी नहीं जा रहा था। माँ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर वालों को नुकसान न पहुँचे। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाएं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस माँ भगवान का ही नाम उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वो आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ, और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी पापा पर पड़ चुकी थी। सो वो भी कुछ सोचकर उठी और अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि अगर ज़रा सी भी लापरवाही हुई तो कोई ना कोई अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था, और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब से डरावनी आवाज़ निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ बाहर भी जा रही थी। सारे लोग रसोई की तरफ भागते चले आए। वो चुड़ैल जोर जोर से जोर जोर से आवाज़ें निकाल रही थी और पूरे रसोड़े में दौड़ रही थी, और माता जी को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोड़े में आ चुके थे। काफ़ी लोग की भीड़ देखकर वो और भी डर गई। लोगों की भीड़ और थैलती हुई बाहर जंगल की तरफ भाग गई, और सारे लोग ये मंजर देख के डरे सहमे वहीं खड़े हो गए और मन ही मन माता जी की हिम्मत को दाद दे रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी हो तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर ज़रूर भेजें। इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।